गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय छात्रों। एकदम मस्त होकर आज हम पढ़ेंगे। एकदम सही मस्त होने चाहिए। चलिए आज हम आप लोगों को लाभ हानि का जो नेक्स्ट भाग है हम वो बताएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे प्रश्नों में एक वस्तु को जो है अधिक या कम मूल्य में जब बेचा जाए, अधिक या कम मूल्य में बेचा जाए। तो यदि हम यहाँ पर थोड़ी हम बेसिक हमको यहाँ पर जानकारी लेनी है। थोड़ा हम यहाँ पर ये समझना है, यदि कोई एक वस्तु है, जैसे एक जो वस्तु है, एक वस्तु या एक किताब, एक जो किताब है, इस किताब को यदि इस किताब को जो दुकानदार बेच रहा, क्या है, दुकानदार बेच रहा कितने, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर क्या कर रहा है, बेचता है, बेचता है। एकदम हम बारीक से चीजें समझेंगे और लिखते चलेंगे, नोट नोट जो हम बताएंगे वो नोट करते चलेंगे एकदम। क्या है, लाभ पर बेचता है। यदि ये जो दुकानदार है, ये जो दुकानदार है, यदि इस किताब को क्या करता, इस किताब को क्या करता, 15% लाभ पर बेच देता। कितने, 15% लाभ पर बेच देता। तो इसको जो है 200 रुपये मिलते, लाभ पर बेचता है तो 200 रुपये जो है अधिक मिलते, 200 जो रुपए है अधिक मिलते। क्या मिलते, अधिक, अधिक मिलते। तो हमको क्या निकालना है यहाँ से, हमको यहाँ से निकालना है, तो हमको यहाँ से निकाल लेना है सीपी। तो हम यहाँ से अगर सीपी निकालेंगे तो यहाँ से सीपी कैसे ज्ञात करेंगे हम, सीपी यहाँ से निकालेंगे, जो अधिक या कम मूल्य मिला है, जो अधिक या कम मूल्य। तो अधिक मूल्य हमारा कितना है, 100, 200 है, कितना है, 200। और गुणे में हम करते हैं 100, और बटे में क्या करते हैं, हम बटे में देख रहे हैं यहाँ दोनों बार क्या हुआ है हमारा, दोनों बार लाभ हुआ, यानी यहाँ पर भी लाभ हुआ, बेच रहा है, और यहाँ पर भी वो लाभ लेना चाह रहा है। तो इन दोनों का जो हो जाएगा अंतर हो जाएगा, अंतर यानी 15 - 10 का अंतर ही हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 200 इंटू 100 और बटे में 5। यहाँ से काटेंगे हम तो ये कटेगा 20 बार में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इस चीज की जब गुणा हम कराएंगे तो 2 दूनी 4, और ये 1 2 3 0, 1 2 3, यानी 200 जो रुपए होगा, इसका क्या निकल कर आएगा, सीपी आएगा। यानी किताब का जो सीपी कितना आया, 2000, 200 नहीं, 2000 रुपये। यहाँ से किताब का क्या आया, सीपी निकल गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यहाँ से हमको निम्न जो फार्मूला मिलेगा, हम यहाँ से निम्न सूत्र फार्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जब वस्तु को 2 बार लाभ या 2 बार हानि पर बेचा जाए, यानी देख रहे हैं कि दोनों बार यहाँ से क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, यहाँ पर भी लाभ हो रहा था, यहाँ पर भी वो लाभ लेना चाहिए, यानी दोनों बार बस उसने क्या कहा, हमको लाभ चाहिए। अब यदि यही दोनों यहाँ पर हानि हो जाए, तो दोनों बार हानि हो या फिर दोनों बार लाभ होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, एक बार लाभ होना चाहिए, और ये हम मान लेंगे, अब यहाँ से हम हटाकर, लाभ हटा करके यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हानि, हानि। अब अगर हम यहाँ लिख दें ये हानि जो है 15%, तो हानि में क्या करते हैं, ये जो लाभ और ये हानि जो है, ये दोनों आपस में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हम जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे हम दोनों को। उसके बाद जो आएगा हमारा सीपी, क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम वो क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से हमको निम्न जो फार्मूला है, हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, लिखिए निम्न फार्मूला। चलिए हम यहाँ से दो फार्मूला हम यहाँ से लिख लेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ से क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो फार्मूला आएगा हमारा, सबसे पहले हमारा जो फार्मूला आएगा, क्या आएगा, हम यहाँ से अगर फार्मूला देखते हैं, यदि
हम नोट करेंगे पहला फार्मूला, एकदम हाथ में पेन कापी होना चाहिए और नोट्स को बनाते चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे सभी छात्र क्या है आ जाएं। एकदम हमारा टाइम है 6 बजे, आप लोगों के बीच में क्लास जो है 6 बजे शाम को एकदम पहुंच जाती है। चलिए पहला जो फार्मूला हम लिखेंगे, जब जब कोई वस्तु, जब दो बार लाभ या हानि, जब दो बार लाभ या हानि हो, दोनों बार होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही बार हो, दोनों बार, या तो दोनों बार हमको लाभ हो या फिर दोनों बार हानि होना चाहिए। तब हम यहाँ से लिखेंगे जो हमारा जो नया क्रय मूल्य आएगा, हमारा नया क्रय मूल्य। तो हमारा यहाँ से जो क्रय मूल्य क्या निकल कर आएगा सामने, यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, कम या अधिक मूल्य, अधिक मूल्य, जो हमको कम मूल्य मिलेगा या अधिक मूल्य मिलेगा, और गुणे में कर देना है 100, और बटे में दोनों प्रतिशतों का अंतर हमको करना है, दोनों प्रतिशतों का अंतर करना, दोनों प्रतिशतों का अंतर, प्रतिशतों का अंतर, यानी दोनों प्रतिशतों का क्या करना है, हमें अंतर करना है। पहला ये है। एकदम आज जितने भी सवाल हम करेंगे ओनली 5 सेकंड में, ओनली 5 सेकंड आज टारगेट लेकर चलेंगे हम। 5 सेकंड में हमको सवाल हल करना है। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट अगला जो होगा हमारा फार्मूला क्या है, अगला फार्मूला, जब एक बार लाभ हो, एक बार लाभ, जब एक बार लाभ हो और एक बार क्या हो, और एक बार हानि होना चाहिए, हानि हो, तब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य जो हमारा आएगा निकल के, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कम या अधिक मूल्य, कम या अधिक मूल्य, और गुणे में हमको करना है 100, और बटे में क्या करना है, दोनों प्रतिशतों का योग करना होगा, दोनों प्रतिशतों का योग। यहाँ पर हम माइनस करेंगे, अंतर निकालेंगे, बीच में अंतर कितना है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम करेंगे योग, दोनों प्रतिशतों का योग, प्रतिशतों का योग। यहाँ पर हमें दोनों प्रतिशतों का क्या करना है, योग करना है। यहाँ पर दोनों प्रतिशतों में हमको क्या करना है, माइनस करना होगा, अंतर निकालना होगा, अंतर, दोनों प्रतिशतों का अंतर, और यहाँ पर दोनों प्रतिशतों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों प्रतिशतों को जोड़ेंगे। और यहाँ पर लेकिन कब हमें ध्यान देना होगा कि जब एक बार लाभ होना चाहिए, एक बार लाभ होना चाहिए और एक बार हानि, यदि दोनों बार हानि हो जाए या फिर दोनों बार लाभ हो, ये नहीं कि दोनों दो बार लाभ भी दिया है दो बार हानि, नहीं, तब ऐसा नहीं होने वाला है, केवल दोनों बार लाभ हो, यानी इधर भी लाभ हो और जो दूसरी बार है वहां पर भी लाभ होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे अंतर, अंतर, इन दोनों का क्या करेंगे हम, अंतर निकाल लेंगे। तो यदि हमारा एक बार हो हानि, इस माइनस का मतलब हानि होता है, ये ध्यान रखें, ये जो माइनस है, माइनस लेने पर हानि होता है, हमने बताया था आप लोगों को कि माइनस, जब माइनस आ जाए तो हमको समझना है वहां पर हानि है, और जब प्लस आ जाए वहां पे लाभ हो। अब एक बार हानि दी जाए और एक बार दे दिया जाए क्या, लाभ,
तब क्या होगा, ये जो दोनों होंगे ये आपस में जुड़ेंगे, दोनों आपस में जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। समझ गए एकदम। चलिए दोनों नोट करें, दोनों नोट करें और सवालों को देखेंगे एकदम 5 सेकंड में हल करके। अभी हम बता रहे हैं आपको 5 सेकंड में सवाल कैसे हल हुआ आज। चलिए आज 5 सेकंड का टारगेट है, ओनली 5 सेकंड। चलिए अब देखते हैं पहला सवाल 5 सेकंड में कैसे हल करेंगे हम। बस ये याद होना चाहिए और कुछ नहीं करना, बस याद है उठाओ मान और रखो, ऊपर नीचे गुणा भाग करिए, बस तुरंत हमारा आंसर आएगा। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखते हैं क्या लिखा है सवाल। लिखा है कि एक जो वस्तु है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% की हानि पर बेचने की तुलना में क्या हो रहा है, 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी। ऑप्शन ए 15,000 रुपये, ऑप्शन बी 1,500 रुपये है, 1,500, ऑप्शन सी है 150 रुपये, ऑप्शन डी है 15 रुपया। तो हमको यहाँ निकालना है कि श्रीमान जो एक्स हैं, श्रीमान एक्स जो हैं, इन्होंने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी है। उनको अधिक रुपए कितना मिल रहा है, 150 रुपये। अब देखना है कि हमारा हो क्या क्या रहा है। एक बार लाभ हुआ जा करके, एक बार क्या हुआ, लाभ है। दूसरी बार क्या हो रहा है, हानि हो रही है। दूसरी बार हानि हो रही है, बस यही हमको ध्यान देना है। तो जब एक बार लाभ होगा और एक बार जब हानि होगी, जब एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो, तो हम क्या लिखेंगे, जो हम यहाँ से लिखेंगे क्रय मूल्य, हमारा जो क्रय मूल्य आ जाएगा, हमारा क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाता है हमारा, कम या अधिक मूल्य, कम या अधिक मूल्य, कम या अधिक मूल्य और गुणे में 100। अभी इसको हम 5 सेकंड में हल करेंगे, कैसे देखते हैं। और बटे में क्या करना है, दोनों प्रतिशतों का हमको योग करना है, दोनों प्रतिशतों का योग करना है, दोनों प्रतिशतों का योग, दोनों प्रतिशतों का योग। अब समझ गए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम कम या अधिक मूल्य देख रहे हैं, तो अधिक मूल्य कितना है, 150 रुपये। 150 गुणे में 100 और बटे में दोनों प्रतिशतों का योग। पहला प्रतिशत क्या है, 5, प्लस योग का करने के लिए हम प्लस चिन्ह लेंगे। दूसरा प्रतिशत क्या है, 5% की क्या है, हानि है। तो यहाँ से हम क्या हमारा बनेगा, 150 गुणे में 100 और बटे में ये 5 और 5 ये 10 हो जाएगा। क्या करेंगे हम, ये जीरो और ये जीरो काट देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 15 × 10, आपस में दोनों की गुणा कराएंगे और 150, यानी कितना आ जाएगा, 15,150 एक जीरो। इतने रुपए क्या होंगे, श्रीमान एक्स ने, इतने रुपए में श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। तो श्रीमान एक्स ने 1,500 रुपये में उस वस्तु को क्या उन्होंने किया था, खरीदा था। यहाँ से हमारा क्या निकल कर आया, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यहाँ से हमारा निकल कर आया 1,500 रुपये। ऑप्शन हमारा जो बी है आ गया, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही सवाल होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, बस ये ध्यान रखना, ये एकदम याद रहना चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए। जब याद होगा तो हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस सीधा ऐसे कर सकते हैं, तुरंत हमको डायरेक्ट सीधा करना है 5 सेकंड में। 5 सेकंड में क्या करना था, कुछ नहीं करना था, हमको देखना था कि कम या अधिक मूल्य, कम कितना था, अधिक कितना था, 150 गुणे में 100 और बटे में, जब एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो, एक ही बार लाभ है और एक ही बार में क्या है, हानि है, तो दोनों को आपस में तुरंत वहीं पर हमको जोड़ देना, कितना, 10। ये जीरो एक जीरो कट जाएगा, 15 × 150 एक जीरो और, बस
5 सेकंड लगा, आ गया तुरंत हमारे निकल के आंसर क्या आ गया। बस, तो हमको ये 5 और +5 नहीं लिखना है, ये हमने अभी आपको समझाने के लिए किया है। बस वहीं पे हमको जोड़ देना है, वहीं पे हमको जोड़ देना है। धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल आ गया है, देखते हैं क्या है लिखा है। लिखा है एक कमीज जो है, एक कमीज को 15% तथा 17% लाभ पर बेचने से जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में ₹3 का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है। तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन ए ₹175, ऑप्शन बी ₹180, ऑप्शन सी ₹200, ऑप्शन डी है ₹150। हमको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि जो लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है और दूसरी बार भी हमको क्या है, लाभ है हमारे पास। इससे पहले जो हमने सवाल लगाया उसमें क्या था, एक बार लाभ था, एक बार लाभ था और एक बार क्या था, हानि था। इससे जो हमने अभी पहले सवाल लगाया, इस सवाल में क्या है, दोनों बार क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे दोनों बार क्या है, यहाँ पर लाभ, दोनों बार क्या है, लाभ है, दोनों बार लाभ हो रहा है। तो जब दोनों बार जब लाभ होगा तो उसके लिए हमको क्या, यहाँ से हमने अभी आपको फार्मूला लिखाया था, जब दोनों बार लाभ, यहाँ लिख लेंगे, जब दोनों बार लाभ, दोनों बार लाभ या हानि हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है दोनों बार हानि ही हानि हो, लेकिन यहाँ परंतु यहाँ पर क्या है, दोनों बार लाभ। किसी किसी सब प्रश्न में क्या आ जाता है कि दोनों बार, पहली बार भी हानि होगा, दूसरी बार भी हानि होगा, फिर भी हमको अंतर ही निकालना है। तो यहाँ से जो हमारा क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य, हमको यहाँ से क्रय मूल्य क्या निकालना होगा, कम या अधिक मूल्य, कम या अधिक मूल्य, कम या अधिक, कम या अधिक मूल्य, और गुणे में क्या लिखना है, 100, और बटे में क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना है, दोनों प्रतिशतों का अंतर। उस समय हम क्या कर रहे थे, दोनों प्रतिशतों को जोड़ रहे थे, दोनों प्रतिशतों को जोड़ रहे थे। यहाँ पर हम दोनों प्रतिशतों का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, दोनों प्रतिशतों का अंतर, दोनों प्रतिशतों का अंतर, का अंतर। तो देखते हैं यहाँ से क्या होगा, कम या अधिक मूल्य कितना है, अंतर पहले यही हमारा कम होगा, यही हमारा अधिक होगा, ₹3। तो 3 गुणे में 100 और बटे में दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर हम निकालेंगे। तो पहला जो है और ये 17 है, इनके बीच का अंतर हमको निकालना है, इनके बीच का अंतर, मतलब 15 और -17, ये नहीं हमको घटाना है, घटाने पर तो माइनस में आएगा, घटाएंगे तो हम माइनस आएगा। इनके बीच का हमको अंतर निकालना है, बीच का अंतर कितनी संख्याओं का है, कितने डिजिट का है, यानी 2 डिजिट का यहाँ पर क्या है, 2 संख्याओं का यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, यानी 15, फिर एक 16, उसके बाद 17 आता है, 15 के बाद 16 आता है और फिर 17 आता है, यानी 2 अंकों का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट है, हमारा अंतर है। तो 2 अंकों का यहाँ पर हमारा डिफरेंट आ जाएगा, तो क्या हम करेंगे, 3 गुणे ज्यों का त्यों लिख लेंगे, और दोनों का अंतर कितना है, 2, दोनों का अंतर 2 आया, तो ये काट देंगे, 2 पंचे 10, 50 बार में यहाँ से क्या आएगा हमारा, 3 गुणे में 50, यानी बराबर में क्या आ जाएगा, 5 यानी 15, दोनों की गुणा करेंगे तो ₹150 जो होंगे, क्रय मूल्य है ₹150 में। कमीज का जो क्रय मूल्य कितना था, ₹150 कमीज का क्रय मूल्य था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब इसको जल्दी करना है 5 सेकंड में, इसको हम टारगेट में, हमने अभी बताया हमको टारगेट लेना है 5 सेकंड का, तो कुछ नहीं करना है, 5 सेकंड में देखिए, 5 सेकंड, 5 सेकंड यहाँ पर टारगेट लिख दें, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, हमको पता होना चाहिए था, ये याद रहना चाहिए पहले,
ये जब याद होगा तो आप 5 सेकंड क्या है, आप बस 2 सेकंड में ही बस मन में ही तुरंत हो जाएगा आंसर हमारा। कैसे? इधर लिखना था 3 × 100 और दोनों का अंतर कितना है 2। बस वहीं पर अंतर हमको कर देना है, उसी प्रश्न में ही अंतर निकाल देना है कि 2 का अंतर है, तो ये आ जाएगा हमारा 50 बराबर में 150 रुपये। समझ गए? एकदम फास्ट। समझ गए? नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर हमारे सामने आ गया है। लिखा है कि एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया यदि उसे 10 रुपये ज्यादा पर बेचा जाता। 16% पहले पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपये ज्यादा पर बेचा जाता तो जो लाभ प्रतिशत है वो 16% से कहाँ तक पहुंच जाता, 20% पे हो जाता, यानी 20% पहुंच जाता। तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना है? ऑप्शन ए है 200 रुपये, ऑप्शन बी 500 रुपया, ऑप्शन सी है 520 रुपये और ऑप्शन डी है 250 रुपये। 250 रुपये। सबसे पहले हम एकदम आराम से इसको समझेंगे कैसे होगा। उसके बाद फिर 5 सेकंड का टारगेट है, 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड। समझ गए? ओनली 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड में हम इसको हल करेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, देखना है कि लाभ हो रहा दोनों बार। पहले जो जो प्रतिशत हमारे पास है, हमको सब सर्वप्रथम केवल प्रतिशत देखना है। प्रतिशत क्या है? लाभ है, इधर भी लाभ है और लाभ प्रतिशत कितना हो जाता, 20% हो जाता। यानी यहाँ पर भी लाभ प्रतिशत है और यहाँ पर भी लाभ, दोनों बार क्या दिया है, लाभ प्रतिशत दिया गया है। अभी हमने क्या आपको लिखाया है, जब दोनों बार हमारा लाभ प्रतिशत होगा, क्या हो, जब दोनों बार लाभ या हानि हो, जब दोनों बार लाभ या हानि हो, हानि हो, या तो हानि हानि होनी चाहिए दोनों बार, या फिर लाभ लाभ होना चाहिए। क्या हमको करना है, यहाँ से हमको क्रय मूल्य जो निकालना होगा, क्रय मूल्य हमको यहाँ से, उसका लागत मूल्य क्या होना चाहिए, लागत मूल्य हमको यहाँ से अगर निकालेंगे तो कम या अधिक मूल्य, यही हमने लिखा था, कम या अधिक मूल्य। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। एकदम करेक्ट शाम 6 बजे लाइव क्लास चलती है। कम या अधिक मूल्य और गुणे में 100 लिखना है और बटे में क्या करना था, हमको दोनों प्रतिशतों का अंतर, दोनों प्रतिशतों का अंतर, दोनों प्रतिशतों का अंतर क्या करना है, अंतर देखते हैं। तो कम या अधिक मूल्य कितने ज्यादा मिलते हैं, 10 रुपए, उसको क्या मिलते, ज्यादा मिलते या कम मिलते, हमको वही लिखना है। गुणे में 100 और बटे में दोनों प्रतिशतों का अंतर है 16 और ये 20, यानी हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे 20 - 16, तो यहाँ 16, हमको अंतर ही बीच में लिखना है। तो अंतर बीच में कितना है, 10, ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। और इन दोनों के बीच में अंतर है कितना, अगर 4 × 4, 4 का अंतर है तो 4 × 4 = दूनी 8 और 4 × 5 = 20, तो 25 कितना हो जाएगा हमारा, 250 रुपये जो होगा उसका लागत मूल्य होगा। अब 5 सेकंड, ये टारगेट है हमारा 5 सेकंड का। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है अंतर कितना है, कम है या ज़्यादा है, जो भी है हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एकदम 10, कितना है, कम ज़्यादा अधिक मूल्य मिल रहा है, 10 रुपये उसको कम मिले या ज़्यादा मिले, 100। और दोनों का अंतर 16 और 20 में कितनी संख्याओं का अंतर है, 17, 18, 19, कितने संख्याओं का अंतर है, 17, फिर 18, फिर 19 और फिर 20, यानी 4 अंकों का हमको यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है, अंतर है। तो 4 × 1 = 4, 25 × 100 बराबर में 250, 250 हमारा आंसर आएगा। फिर हमको ये लिखना नहीं है, क्यों, हमको ये याद है, बस वही हमको सीधा करना है तुरंत एकदम 5 सेकंड में। समझ गए? 250 ऑप्शन हमारा कौन सा, डी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा, 250 रुपये उसका लागत मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न अगला, उसको देखते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। लिखा है कि महेश ने एक घड़ी जो है 10
पर बेचा, यदि वह उसे 5% की हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये क्या होते अधिक मिलते। कितने रुपए मिलते? 60 रुपये अधिक मिलते। तो बताइए महेश ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। तो हमको ये बताना है कि महेश ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। समझ गए? ऑप्शन ए है 700 रुपये, ऑप्शन बी है 800 रुपया, ऑप्शन सी है हमारा 1200 रुपये, ऑप्शन डी हमारा 1500 रुपये है। देखते हैं क्या है, दोनों बार क्या है यहाँ पर हानि है, यहाँ पर भी हानि है और इधर भी क्या हो रही है, यानी दोनों बार उसको हानि हो रही है। जब दोनों बार हमने क्या बताया था, जब जब दोनों बार क्या हो, जब दोनों बार लाभ या हानि हो, या हानि हो, जब दोनों बार लाभ या हानि हो, तो हमको क्या करना था, यहाँ से जो हमको क्रय मूल्य हमको निकालना है, जो क्रय मूल्य हम यहाँ से निकालेंगे, क्रय मूल्य क्या फार्मूला होता है बेटा बताएं बाबू, क्या फार्मूला है? लिखा था हमने, क्या लिखाया था, कम या अधिक मूल्य, कम या अधिक मूल्य, कम या अधिक मूल्य। यदि आपको बेसिक आ रहा है, अगर यदि आप बेसिक एकदम समझ लेंगे, आपको बेसिक अगर आने लगा तो जो भी इसकी ट्रिक है वो आप तुरंत निकाल सकते हैं वहां से। ट्रिक जितनी भी दुनिया में बनाई गई है बेसिक से ही बनाई गई है, अलग से कोई ट्रिक नहीं बनी है। एकदम बेसिक पहले है, उसके बाद वो ट्रिक में चेंज की गई, बनाई गई। कोई भी तरीका से आप ट्रिक बना सकते हैं। बस क्या है, कम या अधिक मूल्य, और बुरे में हमको क्या करना है, 100 करना है, और बटे में क्या करना था हमको, दोनों प्रतिशतों का अंतर, दोनों प्रतिशतों का अंतर, दोनों प्रतिशतों का अंतर यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो दोनों प्रतिशतों का अंतर देखते हैं, सबसे कम या अधिक मूल्य कितने हमको रुपए मिले, अधिक 60 रुपया क्या हो गए उसको अधिक मिल गए, गुणे में 100 करना है, और बटे में दोनों प्रतिशतों का अंतर, यानी इधर 10% उधर 5 है, तो इधर हम दोनों प्रतिशतों का अगर हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 60 गुणे में 100, और बटे में क्या अंतर है बीच में, 5 का अंतर, ये कट जाएगा, 5 एकन 5 दूनी 10, यहाँ से इनकी आपस में गुणा कराएंगे हम, तो गुणा कराने में 12 एकन 12 और 2 जीरो 100 वाला, यानी 1200 रुपये क्या यहाँ से निकल कर आए हमारे, 1200 रुपया यहाँ से उस घड़ी को, महेश ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा, 1200 रुपये में घड़ी को उसने खरीदा था। अब इसको हम अगर कहें कि नहीं 5 सेकंड में इसको हल करिए सवाल को, तो 5 सेकंड में हम कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं करना है, देखना है 60 और गुणे में 100 लिखना है, और बटे में बस इन दोनों का अंतर वहीं पे निकाल देना, प्रश्न में ही कितना है 5, 5 एकन 5 दूनी 10 बराबर 1200 रुपये, बराबर 1200 रुपया, यहाँ से हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी हमारा सही है, 1200 रुपये में महेश ने घड़ी को खरीदा था। समझ गए? यही एक ट्रिक है, बस ट्रिक में बस को कुछ अलग से नहीं आता है, बस जो बेसिक होता है, जो बेस होता है, उस बेस को ही हम ट्रिक में बना सकते हैं। जब हमारा मकान नीचे से एकदम मजबूत बनेगा तो ऊपर हम कितना भी बना खड़ा करते चले जाए, गिरेगा नहीं। समझ गए ना? उसी तरीके से ये है, जब आपका एकदम बेस मजबूत होगा तो आप कितना भी कठिन सवाल और कितना भी वो ऐसा सवाल हो, आप तुरंत क्या करते हैं, हल करते चले जाएंगे, बस बेस मजबूत होना चाहिए बस। समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल अगला देखते हैं, सवाल हम नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल लगाओ। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, लिखा है किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि कर देने पर उसकी जो है 19% जो हानि है वो किस में बदल जाती, लाभ में बदल जाती, कितने 17% लाभ में बदल जाती है। तो हमको ये बताना है उस वस्तु का लागत कितना है, उस वस्तु का लागत कितना है। ऑप्शन ए है 450 रुपये, ऑप्शन बी है 600 रुपये, ऑप्शन सी है 500 रुपये, और ऑप्शन डी है 540 रुपये। तो सबसे पहले हम तो यहाँ प्रथम स्थिति में हम क्या देखेंगे, प्रथम स्थिति में हम देख रहे हैं
कि एक बार लाभ हो, एक बार क्या है हानि है, और दूसरी बार क्या है लाभ दिया गया। जब एक बार लाभ हो और एक बार हानि है, तब हम क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। कैसे लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, या हम लागत लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो, ये हमको ध्यान देना है एकदम, ये याद रहना चाहिए। समझ गए या नहीं, समझ गए, यस समझ गए। हमको क्या देना, याद रखना चाहिए कि एक बार लाभ होना चाहिए और एक बार हानि होना चाहिए। पहले लाभ है या पहले हानि, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारे प्रश्न के ऊपर इफेक्ट नहीं करने वाला। चाहे पहले लाभ हो या पहले हानि हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ध्यान ये है कि दोनों बार लाभ है या फिर दोनों बार हानि है, या फिर एक बार लाभ है या फिर एक बार हानि है, ये हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या है, एक बार लाभ एक बार हानि है, और दूसरी बार में क्या है लाभ, यानी दोनों अलग अलग है। तो दोनों जब अलग अलग होंगे तो दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ते हैं। दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ते हैं। दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ते हैं। यानी 19 और 16 को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, सब सर्वप्रथम को लिखना है कम या अधिक मूल्य, कम या अधिक मूल्य, कम या अधिक मूल्य, कम मूल्य मिले या फिर अधिक मूल्य मिले, वो लिखना है हमको। और उसके बाद क्या हमको लिखना था, 100 लिखना था, और बटे में क्या लिखना था, दोनों प्रतिशतों का योग, दोनों प्रतिशतों का योग, योगफल हमको दोनों प्रतिशतों का करना है। तो कम या अधिक मूल्य कितने हैं, वृद्धि कितने की वृद्धि कर रहा है, 162 रुपए की वृद्धि कर रहा है। 100 प्लस दोनों प्रतिशतों को जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, 19 + 17। दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 162 गुणे में 100, और बटे में कितना आ जाएगा, 19 और 17 होता है 36, 19 और 17 36 होता है। तो हम यहाँ से काटेंगे 9 से, ये कट जाएगा 9, 4 बार में 9 चौक 36, ये एक बार कटेगा, 9 एकम 9, कितना बचेगा 7, 9 अट्ठे 72, फिर 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 25 चक्कू कितना होता है, 100 होता है। यानी क्या हमारा बचा, 18 गुणे में 25 बराबर में क्या आ जाएगा, 18 और 25 की हमको गुणा करना है, कितना, 25 अट्ठे कितना होता है, 200, कितना हासिल बचेगा हमारा, 20, 20 बच जाएगा कैरी। तो 25 एकन 25, 25 में हम जो 20 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 45, 450 रुपये क्या होगा हमारा यहाँ पर, इस वस्तु का क्या है लागत है, यानी वस्तु का लागत कितना है, 450 रुपये वस्तु का लागत है। अब हम अगर कहें इसको 5 सेकंड में लेकर चलिए, तो 5 सेकंड में कुछ नहीं करना था, 162 लिख देना है तुरंत, 100 करना है, और दोनों को आपस में वहीं पर जोड़ देना है तुरंत, 36, 36 क्या कर देना है, जोड़ देना है तुरंत, यहीं से कर देना है, 9 से, 9 चौक 36, 9 एकन 9, 9 अट्ठे 72, 4 एकन 4, 25 चक्कू 100 गुणा कर देना 18, और इस 18 पंचे 90, 90 का जीरो बचेगा 9, और 18 दूनी 36 और 9 45, 450 रुपये। यहाँ से क्या आएगा हमारा आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है, सही है। समझ गए ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं क्या है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कर दें। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल हमारा क्या लिखा है, सवाल हमारा दिया गया है, देखते हैं हमारा सवाल क्या है। हमारा सवाल देख रहे हैं कि एक व्यापारी एक वस्तु को, एक व्यापारी एक वस्तु जो है 20% हानि पर, कितने 20% हानि पर बेची, यदि उसने उसका विक्रय मूल्य जो है ₹100 क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ₹100 बढ़ा दिया होता, तो उसे 5% लाभ मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य जो है हमको रुपए में बताना है, लागत मूल्य कितना है। ऑप्शन हमारा ए है 100 रुपये, ऑप्शन बी है 200 रुपये, ऑप्शन सी है
400 रुपये, ऑप्शन डी है 500 रुपये। ठीक, ऑप्शन ए 100 रुपये, 200 रुपये, फिर 400, फिर 500 रुपये। हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कितने रुपए में लागत है हमारी, ये बताना। सर पर हम पहली स्टेप में देखेंगे कि जो हमारा हानि है एक बार, और दूसरी बार क्या है, लाभ है। एक बार हानि है और दूसरी बार में क्या है, लाभ प्रतिशत दिया गया है। बस एक बार, ना तो दोनों बार लाभ है, ना तो दोनों बार लाभ है, और ना तो दोनों बार क्या है, हानि है। ना तो दोनों बार लाभ दिया गया है और ना तो दोनों बार क्या है, हानि है। जब एक बार लाभ होगा, एक बार क्या होनी चाहिए, हानि हो। एक बार लाभ, एक बार हानि। जब एक बार लाभ, एक बार हानि, एक बार लाभ, एक बार हानि जब होगा, तब ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लागत मूल्य में हम जोड़ेंगे जितनी भी लागत कम या ज्यादा आई है, जितनी भी कम या ज्यादा हमारी लागत मूल्य आई है। तो देखते हैं सर्वप्रथम, अगर यहाँ से क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या लिखाया था, हमने क्या लिखाया था, कम या अधिक मूल्य, कम या अधिक मूल्य, कम या अधिक मूल्य, और गुणे में 100, और बटे में क्या है, दोनों प्रतिशतों का योग, दोनों प्रतिशतों का, दोनों प्रतिशतों का योग। तो यहाँ से कम कितना है, देखें 100 रुपये बढ़ाया गया, कितना, 100 रुपये ज्यादा कर दिया गया, गुणे में ये वाला 100 होगा, और बटे में दोनों प्रतिशतों का योग है, यानी 20 का योग प्लस 5% लाभ का योग करेंगे। यहाँ से हमारा 100 गुणे में 100, और बटे में इन दोनों का योग कितना होगा, 25, 25 एकन 25 चक्कू 100, बराबर में क्या आएगा, 400 रुपये। बराबर में 400 रुपये क्या होगा, लागत मूल्य होगा। ऑप्शन हमारा सी है, सही है। अब इसको थोड़ा फास्ट हम करेंगे, थोड़ा एकदम फास्ट करेंगे। तो फास्ट करने का क्या है, हमने क्या तुम्हें अभी सिखाया, हमने यहाँ पर जो हमको यहाँ पे लागत मूल्य जो भी हमको निकालनी है, तो लागत मूल्य क्या निकालनी है, किसके ऊपर किस पर निकालनी है, 100 रुपये पर। 100 रुपये पर हमको लागत मूल्य निकालनी है, और बटे में दोनों का योग यहीं पर करेंगे हम, कितना, 25, 25 एकन 25 चक्कू 100, बराबर में कितना आ जाएगा, 400 रुपये। बराबर में 400 रुपये हमारा क्या होगा, लागत होगी। 400 रुपये क्या हो जाएगी, लागत हो जाएगी। समझ गए, बस एक ही बार में हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है सवाल। चलिए चलें, अगला सवाल आ गया है। क्या लिखा है, लिखा है कि एक फल विक्रेता जो है नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है, यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम रुपए एक, कितने हैं, 1 रुपए प्रति आम, रुपए एक, प्रति आम रुपए एक कीमत बढ़ाकर बेचे, तो उसका जो लाभ है 40% हो सकता है। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना था। एक आम का हमको बताना है, एक आम का। इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं, ऑप्शन के पहले देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, हमारा 6 रुपये, ऑप्शन बी है 5 रुपये, और ऑप्शन सी है 5.50 रुपये, और ऑप्शन डी है 7 रुपये। इस सवाल में बहुत से लोग इस सवाल को गलत करके आते हैं। क्या गलत करके आते हैं, हम आपको बता रहे हैं क्या गलत करते हैं। पहले हमको देखना है कि लाभ प्रतिशत क्या है। दोनों बार लाभ है, दोनों बार जब लाभ होगा, लाभ कितनी बार हो रहा है, दोनों बार हो रहा है। अब नियत मूल्य कितना है हमारा, देख रहे हैं, आम को प्रति आम कितनी दर से बेच रहा, 1 रुपए की दर से बेच रहा। तो हमारा यहाँ से, अगर हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ से क्या निकल कर आएगा सामने, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा यहाँ से क्या आ जाता है निकल के, हमारा क्रय मूल्य यहाँ से आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, कम
या अधिक मूल्य, कम या अधिक, अधिक मूल्य ये आ जाएगा। और गुणे में कितना है, 100 करना है, और बटे में है, जब दोनों बार देख रहे हैं, दोनों बार क्या है, लाभ है। जब दोनों बार लाभ होगा, हमको क्या करना है, इनका अंतर, यानी दोनों प्रतिशतों का अंतर, दोनों प्रतिशतों का अंतर, दोनों प्रतिशतों का अंतर कर देना है। तो जब दोनों प्रतिशतों का हम यहाँ से अंतर कर देंगे, क्या हमारा आ जाएगा, निकल के देखते हैं कितना है, 1 रुपये है। कम या ज्यादा, कितने कीमत बढ़ाकर बेचे, 1 रुपये बढ़ाकर बेचे। और गुणे में क्या करना है हमको, 100 करना है, और बटे में दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है, अंतर है 40 और 20, यानी 40% और 20% का हम यहाँ से अंतर निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 100। ये तो 100 इक्कन 100 गुणा करोगे 100 ही रहेगा, और बटे में कितना आएगा, 20। यहाँ से 20 पंचे 100। बहुत से लोग गलती यहाँ से कर देते हैं कि ये जो 5 आया हमारा, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। ये एकदम ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ये ऑप्शन आपका एकदम गलत है, ये आंसर नहीं है, नहीं है, ये नहीं आएगा। ये आया हमारा, क्या निकल कर आया, क्रयमूल्य निकल कर आया। क्या आया निकल के सामने, क्रयमूल्य। तो यहाँ से हम क्रयमूल्य क्या लिख सकते हैं, कि जो हमारा जो क्रयमूल्य निकल कर आया है, यानी क्रयमूल्य कितना आया निकल कर, 5 रुपया। क्रयमूल्य कितना आया है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना निकल कर आ गया है, 5 रुपये। अब उसने प्रश्न में क्या कहा है, तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति क्या हमारे, 20% लाभ प्राप्त करता, कितना प्रतिशत, 20% लाभ प्राप्त करता, कितने का, किसका लाभ प्राप्त कर रहा है, इसी का लाभ प्राप्त कर रहा है, इसी का, यानी क्रय मूल्य का 20%, क्रय मूल्य का 20%, यानी 100% पहले से है, और 20% और जाएगा तो कितना आ जाएगा, 120%। क्रय मूल्य का 120% हम यहाँ से निकालेंगे, क्रय मूल्य का 120%। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, निकल के आया 5 रुपये का, का मतलब गुणा, और 120%, 120%, क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, नीचे 100, यहाँ से 1 0 और 1 0 ये कट जाएगा, ये 5 एक बार में कटेगा, 5 दूनी 10 और 2 एकन 2 छंग 12, यानी यहाँ से क्या निकल कर आया, 6 रुपये जो निकल कर आया है, एक आम का, एक आम का लागत, यानी एक आम का जो बिक्री मूल्य होगा, एक आम का बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य, एक आम को वो 6 रुपये में, कितने रुपए में, 6 रुपये में बेचा, ना कि ये 5 रुपये में। ये 5 रुपये है क्रय मूल्य, ये निकल कर आया क्रय मूल्य। यदि वो सीपी ही पूछे क्रय मूल्य बताइए क्या है, तो क्रय मूल्य हमारा 5 रुपये फिर हो जाएगा। परंतु उसने प्रश्न में क्या कहा है, इस प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति हमारी क्या बता रहे थे, 20% लाभ प्राप्त करता है, कितने प्रतिशत, जितना जो हमारी ये प्रथम स्थिति है, और ये हमारी द्वितीय स्थिति है, ये हमारी दूसरी स्थिति, और ये प्रथम स्थिति है। तो इस तरीका से हमारा ऑप्शन ये सब क्या हो जाएंगे, गलत है, और हमारा ऑप्शन है प्रश्न के अनुसार, ऑप्शन हमारा सी जो होगा, राइट ऑप्शन होगा। समझ गए, ये ऑप्शन सी हमारा, ए, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, एकदम राइट ऑप्शन होगा। आप ₹6 समझ गए। अब इसका अगला जो भाग है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।